नमस्कार। मैं होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट कोच साकेत। आज हम लोग रविदास जी के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। रविदास जी के जन्म को लेकर कई मत हैं, लेकिन एक दोहा खूब प्रचलित है। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास। इस दोहे के अनुसार उनका जन्म माघ मास की पूर्णिमा को रविवार के दिन 1433 को हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक मोची परिवार में हुआ था और उनके पिताजी मोची का काम करते थे, जो उस समय का काफ़ी निम्न काम माना जाता था। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद भी ये भक्ति आंदोलन और हिंदू धर्म में भक्ति तथा समतावादी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उजागर हुए। ये एक महान संत थे और समाज में छुआछूत की भावना, भेदभाव की भावना, असमानता की भावना से बड़ा ही दूर रहना चाहते थे और इन भावनाओं को हटाना भी चाहते थे। वो चाहते थे कि ये सब भावनाएं समाज से निकल जाएं और इन्होंने एक संत के रूप में बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं, जिसकी हम लोग चर्चा भी करेंगे। वे जानते हैं, इनके पिता का नाम था श्री संतोष दास, माता का नाम था कलसा देवी, दादा का नाम था कालूराम और दादी का नाम श्रीमती लखपति देवी। पत्नी का नाम था श्रीमती लोना देवी। एक संतान था, उनका नाम था विजय दास। इनके गुरु का नाम रामानंद था। अगर हम इनके व्यवसाय की बात करें तो ये संत, कवि और समाज सुधारक थे। ये किस काल में इनका समय था, या अर्थात इन्होंने एक काम किया था, उस काल का नाम है भक्ति काल। इनकी रचना की भाषा थी अवधी और ब्रज भाषा और इनकी लेखन शैली थी प्रतीकात्मक लाक्षणिक शैली। इनकी प्रमुख रचनाएं थी रैदास की वाणी, संत रैदास और उनका काव्य, भागवत प्रेम, अनन्यता, आत्मवेदन और सरल हृदय। हम लोग इनकी जयंती माघ पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। संत रैदास जी कबीर दास जी के गुरु भाई थे और इनके गुरु का नाम था रामानंद और इनकी एक प्रमुख शिष्या थी मीराबाई। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं कि इनका जीवन विवादों से घिरा हुआ था, लेकिन इनके नाम में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या है? पंजाब में रैदास, आधुनिक नाम रविदास, बीकानेर की प्रतियों में रैदास और रदास लिखा हुआ है। कहीं कहीं रईदास भी मिलता है, जो नाम के इस उच्चारण की भिन्नता को ही प्रकट करते हैं। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो निर्वाण तिथि चेतबदी चतुर्दशी मानी जाती है, लेकिन कई विद्वान इनकी मृत्यु के संबंध में कई मत रखते हैं। कुछ के अनुसार 1597 माना जाता है, तो मीरा स्मृति ग्रंथ में उनकी मृत्यु का संवत 1576 माना जाता है। कुछ श्रद्धालु भक्तों ने उनकी आयु 130 साल भी माना है और कबीर दास जी से भी ज्येष्ठ सिद्ध। समाज के लिए गुरु रविदास जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। उनका जीवन भक्ति, सामाजिक सुधार और मानवता के लिए समर्पित रहा। धार्मिक योगदान की बात करें तो उन्होंने कई भक्ति गीत, दोहे और भजन की रचना की और उनके शिक्षाओं में आत्मनिर्भरता, सहिष्णुता, एकता उनके प्रमुख धार्मिक संदेश थे। यही कारण था कि सिख धर्म के अनुयायी भी उनके प्रवचन को, उपदेशों को और उनके भक्ति भाव में लिखे गए गीतों में बहुत ज़्यादा अपनी रुचि रखते थे, जिसके कारण उनकी रचनाओं में से 41 कविताओं में से सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। सामाजिक योगदान में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक असमानता के प्रति खिलाफ होकर समाज में समानता और न्याय के प्रति प्रेरित किया। शिक्षा और सेवा के बारे में ये कहना उचित होगा कि इन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षित कर
समाज की सेवा में समर्थ बनने के लिए प्रेरित किया है। और मध्यकाल की प्रसिद्ध संत मीराबाई भी रविदास जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानती थी। तो इस प्रकार हमने संक्षेप में रविदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। अब इनसे जुड़े प्रश्न इतिहास में और हिंदी में अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं, और किसी भी व्यक्तित्व महापुरुष के बारे में जानने से सबसे बड़ा लाभ हमें यह मिलता है कि हम उस कालखंड को, उस परिस्थिति को, उस समय की स्थिति को अगर हम भली भांति समझेंगे तो हमें उनके विचार को, उस समय की सामाजिक स्थिति को जानने में मदद मिलती है, जिसके माध्यम से चीज़ों को, तथ्यों को याद रखना बहुत ही सरल हो जाता है। और रविदास जी से संबंधित प्रश्न हिंदी भाषा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ इतिहास में भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने उनकी जीवनी को संक्षेप में जाना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।